हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविल इंजीनियर आई यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कि जो सिविल इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं उनके लिए जो मिनिमम स्पेसिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि हम लैपटॉप्स ले लेते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं होती लैपटॉप्स की, तो वो अक्सर गलत स्पेसिफिकेशन का लैपटॉप ले आते हैं और उनका जो सॉफ्टवेयर है वो चलता नहीं है। इसमें का जो सबसे आपका हैवी सॉफ्टवेयर है वो ऑटोकैड है। जिस जिस लैपटॉप में ऑटोकैड इजीली चल गया वहाँ पे सारे जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं वो चल ही जाते हैं। ठीक है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट देखते हैं लैपटॉप्स हैं इनकी। ठीक है, और फिर कंक्लूजन पे आएंगे कि आपको कितनी स्पीड और कितने प्रोसेसर वाला जो है लैपटॉप लेना चाहिए। तो सबसे पहले गाइस बात कर लेते हैं ऑटोकैड की। तो गाइस अगर हम ऑटोकैड की बात करें तो ऑटोकैड के लिए आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 24 बिट होना चाहिए। प्रोसेसर 2.5 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर होना चाहिए। रैम जो है वो 8 GB या उससे ऊपर की होनी चाहिए। जो स्पेस है वो 7 GB के अराउंड ये ऑक्यूपाई करता है, इतना बड़ा ये सॉफ्टवेयर होता है। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो आपको 2 GB का ग्राफिक कार्ड इसमें होना ही चाहिए, बिकॉज आप जब भी ऑटोकैड पे काम करेंगे तो ये लेट ओपन होता है। ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये स्लो वर्क करता है, बिकॉज एक हैवी सॉफ्टवेयर है तो काफ़ी स्लो वर्क करता है ये। तो अगर आप ये सब का स्पेसिफिकेशन का लैपटॉप लेते हैं तो आपका लैपटॉप हैंग नहीं करेगा। गाइस कुछ अच्छे लैपटॉप्स के जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से भी लैपटॉप ले लीजिएगा। ठीक है, अगर हम स्टैड प्रो की बात करें तो गाइस इसके लिए भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 64 बिट होना चाहिए। आमतौर पर आजकल जो लैपटॉप हैं वो 64 बिट के ही आते हैं। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें प्रोसेसर तो 2.5 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर का होना चाहिए। इससे कम का भी है, अगर 2.1 के अराउंड भी है तब भी आपका स्टैड प्रो चल जाता है, बिकॉज बहुत ही लाइट सॉफ्टवेयर है। थर्ड, रैम भी 4 GB के अराउंड चाहिए, कुछ भी नहीं है ऑटोकैड के मुकाबले, तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो और स्पेस जो है ऑक्यूपाई करता है 500 MB के अराउंड। ठीक है, और इस ये मतलब अगर आपने ऑटोकैड के लिए के हिसाब से लैपटॉप लिया है तो उसमें स्टैड प्रो आपका इजीली चल जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, अगर हम ई टैब्स की बात करें तो ई टैब्स के लिए 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। प्रोसेसर आपका 2.5 गीगाहर्ट्ज़ का चाहिए। रैम 8 GB चाहिए, बिकॉज ये काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है। ई टैब्स गाइज ये भी हमारा एक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें आपका जो प्रॉपर एनालिसिस कितना लोड आया बीम पे सब एनालाइज हो जाता है। मैंने ऑलरेडी सिविल इंजीनियरिंग के टॉप 10 जो सॉफ्टवेयर हैं उनके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, तो लिंक आपको इस टाइम आई बटन पे फ्लैश हो रहा होगा ऊपर, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो अगर हम गाइस स्पेस की बात करें तो ये जो सॉफ्टवेयर है आपका 6 GB ऑफ स्पेस जो है ऑक्यूपाई करता है। तो 6 और 7 तो यही हो गया 13, और जो आपका 500 MB है वो भी, और बाकी सॉफ्टवेयर्स को भी अगर ऐड करें तो आपको एक अच्छा खासा जो स्पेस है वो चाहिए होता है। ग्राफिक कार्ड इसमें भी 2 GB का ग्राफिक कार्ड चाहिए होता है। ई टैब्स पे मैं आपको बताऊँ जो हमारा बुर्ज खलीफा है, ठीक है, वो आपका इस पे ही डिज़ाइन हुआ है ई टैब्स पे। कंक्लूजन की बात करते हैं गाइस कि आपके पास अगर आपको लैपटॉप लेना है तो आप जो जहाँ पे सेलर के पास जाते हैं वहाँ से ले सकते हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर रखा है तो आप उस लिंक से भी ले सकते हैं। गाइस ट्राई करिएगा कि अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो आप उसी लिंक से खरीदें, बिकॉज एक छोटा सा आपका एक वर्ड भी अगर उस पर आपका लिखने में गलत हो गया तो जो है वो कुछ कोई और लैपटॉप शो करना शुरू कर देगा वहाँ पे, बिकॉज इसके बड़े माइनर से जो नंबर्स हैं नाम जो है वो बड़ा माइनर से भी में भी चेंज हो जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का चाहिए होगा आपको नॉर्मल। ठीक है, प्रोसेसर 2.5 गीगाहर्ट्ज़ या उससे ज़्यादा का चल जाएगा। ठीक है, 2.5 गीगाहर्ट्ज़ है तो गाइस प्रेफर करिएगा 2.7 के अराउंड का लें, क्योंकि हर साल जो है ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर का जो है अपडेशन आता है और उसमें कुछ ना कुछ प्रोसेसर जो है बड़ा ही होता है। रैम की बात करें तो गाइस आप 8 GB ऑफ रैम ले लीजिएगा मिनिमम। ठीक है, और DDR4 प्रेफर करिएगा। ठीक है, DDR3 रैम मत लीजिएगा बिकॉज वो थोड़ी सी स्लो होती है। और ट्राई करिएगा कि आपको इसमें ऐड ना करवानी पड़े, कि जैसे कि आपने 4 GB का लैपटॉप ले लिया और उसके बाद आप 4 GB की और रैम डलवा रहे हैं तो गाइस उसमें क्या होगा कि आपका जो स्लॉट है वो फुल हो जाएगा। अगर आपको कल को 4-5 साल बाद अगर आपको लैपटॉप को अपग्रेड करना हो तो उसमें फिर वो आपको दिक्कत आ जाती है। ठीक है, स्पेस की बात करें तो गाइस आपको
एक एक जो आपका एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है उसको 8 से 10 GB चाहिए होता है, तो आप प्रेफर कर सकते हैं SSD लेना 500 GB और हार्ड डिस्क लेना 1 TB। अगर 1 TB हार्ड डिस्क का रेट और 500 GB हार्ड डिस्क का SSD का रेट वो सेम होता है, बिकॉज SSD थोड़ी सी फास्ट होती है। अगर आप ऑटोकैड के में प्रोफेशनल वर्क करना चाहते हैं तो आप प्रेफर करिएगा एक SSD वाला आपका लैपटॉप हो, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छी स्पीड मिलती है, रेंडरिंग स्पीड भी और ऑन ऑफ, और आपका लैपटॉप बिल्कुल हैंग नहीं होगा उसमें। तो प्रेफरेंस अगर आप तब कोई भी लैपटॉप लेते हैं, कभी भी लेते हैं, उसमें प्रेफरेंस आपकी SSD जरूर रखिएगा, क्योंकि SSD काफ़ी फास्ट होती है कंपेयर टू नॉर्मल हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है। अगर आप ग्राफिक कार्ड की बात करें तो आपके लैपटॉप में GTX 960 का जो है आपके पास ग्राफिक कार्ड हो तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इससे आपके साथ सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो इजीली चल जाएंगे। गाइस एक्स्ट्रा की बात करते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं आपको बता देता हूँ कि आप लैपटॉप खरीदें तो आपके पास क्या क्या आप चीज़ें ध्यान में रखें। गाइस आपका ना प्रोसेसर छोटा हो चलेगा, पर आप जनरेशन बड़ी लीजिएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि इंटेल का अगर आप i5 लेते हैं, ठीक है, और वो लेते हैं आप 5th जनरेशन ले लेते हैं या 3rd जनरेशन ले लेते हैं, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा आप i3 ले लीजिए, 11th जनरेशन ले लीजिए, दोनों का जो प्राइस है वो सेम होगा। तो जनरेशन के साथ क्या होता है कि आपको जो लैपटॉप है उसकी स्पीड और परफॉर्मेंस बेटर होती है। तो आप i3 11th जनरेशन प्रेफर कर लीजिएगा एज़ कम्पेयर टू i5 3rd जनरेशन, बिकॉज ये लैपटॉप काफ़ी स्लो चलेगा। ठीक है। और गाइस प्रेफर करिएगा कि जो आपका लैपटॉप हो वो डोस ना हो। ठीक है, डोस में क्या होता है कि वो आपको ब्लैंक लैपटॉप दे देते हैं, उसमें फिर वो आपको पायरेटेड विंडो 10 विंडो 7 या विंडो जो आपकी 8 है वो डाल के दे देते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है। पर उसमें क्या होता है गाइस, एक तो विंडो एक्टिवेशन में तो प्रॉब्लम आती है, और दूसरा वो जो सिस्टम पूरा क्रैक्ड होता है तो उसमें वायरसेस वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रेफर करिएगा कि आपको विंडो 10 प्रोफेशनल मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको होम थोड़ी सस्ती पड़ जाती है तो वो मिल जाए तो काफ़ी अच्छा है। विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का क्या होता है कि कल को आपको ट्रेनिंग फाइल्स भी बनानी होती है। ठीक है, जो आप ट्रेनिंग करेंगे उसकी फाइल्स बनानी होती है आपको। माइक्रोसॉफ्ट पे तो नॉर्मली हर पर्सन को काम होता ही होता है, तो आप प्रेफर कर लीजिएगा कि आपको जो है जो आपका लाइसेंस्ड वाला है, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी काफ़ी महंगा आता है, तो आपको विद लाइसेंस मिल जाए तो प्रेफर करिएगा, वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। गाइस मिनिमम अगर आप स्क्रीन की बात करें तो गाइस 14 इंच की जो स्क्रीन साइज़ है वो आप ले लीजिएगा लैपटॉप का, आपको जो है उतना काम से चल जाएगा। 15.6 मत लीजिएगा, वो काफ़ी एक तो बड़ा हो जाता है लैपटॉप, वो आपके बैग में भी नहीं आता है। तो 14 इंच साइज़ नॉर्मल और ठीक रहता है, उसमें आपका लैपटॉप ईजी टू हैंडल होता है और वेट भी ज़्यादा नहीं बढ़ता लैपटॉप का। ठीक है, तो आप प्रेफर करिएगा 14 इंच स्क्रीन साइज़, और थोड़ा सा लैपटॉप में इसमें कॉस्ट भी थोड़ी सी कम हो जाती है इसके साथ साथ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रेफर करिएगा SSD लेना। ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव इसकी फुल फॉर्म है। इसमें क्या होता है गाइस, थोड़ी सी लैपटॉप की जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है आपकी। अगर आप ज़्यादा स्पेस यूज़ करते हैं तो आप हार्ड डिस्क ड्राइव भी ले सकते हैं, वो आपको 1 TB तक की पड़ जाती है, या आपको 500 GB ही पड़ेगी, सेम रेट रहेगा इसका। तो आप इसको फिर बाद में आप एक्सपेंड कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं कहूँगा कि प्रेफर आप जो है SSD ही करें। अगला गाइस एक अच्छा माउस ले लें, बिकॉज जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि ऑटोकैड वगैरह, इसमें माउस तो कंपलसरी है ही। ठीक है, और जो सिविल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट सॉफ्टवेयर होते हैं गाइस वो फ्री होते हैं इन्हीं की वेबसाइट पे। ऑटोकैड का जो सॉफ्टवेयर है वो आपको इन्हीं की वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आपको उसका डाउनलोडिंग का प्रोसेस देखना हो तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में आप बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अगेन गाइस अगर आप इंडिया से हैं तो प्रेफर करिएगा कि आप एसूस के लैपटॉप लें, बिकॉज इनके लैपटॉप्स की एक खासियत ये है कि गाइस ये एक्सपैंड हो जाते हैं। ठीक है, इनमें काफ़ी स्लॉट्स होते हैं, तो अगर आपको रैम कल को बढ़ानी हो या आपको SSD हार्ड डिस्क ड्राइव से आगे अपग्रेड करना हो या आपको एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड लेना हो तो उसमें आपको इजीली जो है स्लॉट्स मिल जाते हैं। ठीक है, और अगर दूसरी बात गाइस ये है कि ये चाइनीज़ नहीं है, ताइवान की कंट्री का काम है, तो थोड़े से अच्छे होते हैं लैपटॉप। ठीक है, चाइनीज़ नहीं होते हैं। और थर्ड जो है गाइस सबसे मेन रीज़न है, थोड़े से चीप होते हैं बाकी लैपटॉप्स के। ठीक है, जैसे कि आपका HP हो गया, डेल हो गया, उनके लैपटॉप के कंपैरिजन में थोड़े से लैपटॉप्स चीप होते हैं। तो
यही थी आज की हमारी वीडियो गाइज, मिनिमम लैपटॉप स्पेसिफिकेशन के ऊपर। मैं एक पर्टिकुलर वीडियोस लेके आऊँगा गाइज, जिसमें मैं जो है 30 to 45,000 के अराउंड के लैपटॉप बताऊँगा, 50 to 60 के अराउंड के बताऊँगा, और 60 to 80,000 के अराउंड के लैपटॉप्स के को क्लासीफाई करूँगा, ताकि आप वो उन लैपटॉप्स को भी ईजिली खरीद सकें। सो यही थी आज की हमारी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।